तो पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जिन को पता चल चुका था कि शिशी और आनियो ट्विंस हैं। वहीं इधर मिस्टर शू शिशी का कुकिंग शो देख लेते हैं, जिसमें दिन को देखकर वो अपनी मीटिंग कैंसिल कर चाइना वापस आने के लिए निकलते हैं, क्योंकि उन्हें शिशी के हर एक फ्रेंड के बारे में अच्छे से पता है और दिन के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। वहीं इधर शिशी दिन को एक कैंडी देकर चली जाती है, जिसके रैपर में शिशी ने अपना नंबर लिखकर उसे दिया था। दिन उस नंबर पे कॉल लगाता है तो शिशी उसे कल 11 बजे उसके फिशिंग विलेज ले जाने के लिए कहती है। तो अगले दिन शिशी ऑफिस से छुपकर निकलने की कोशिश करती है, मगर जिन उसे पकड़ लेता है तो वो अपने वोकल क्लास के लिए चली जाती है, लेकिन जिन तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। तो शिशी पेट दर्द का नाटक करती है, लेकिन जिन के पास तो मेडिसिन तैयार थी। जो देख शिशी कहती कि मुझे गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर वो पीरियड्स का बहाना करती है और उसे सैनिटरी नैपकिन्स लाने के लिए कहती है, जिसके लिए उसे तो बाहर की शॉप जाना ही होगा। ऐसा शिशी ने सोचा था, मगर जिन के पास तो सैनिटरी नैपकिन भी होता है। जो देख शिशी उसे कहती कि तुम लड़के होकर ये सब लेकर घूमते हो। जिन कहता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उसे रखना ही पड़ता है। तो शिशी को वॉशरूम जाना ही पड़ता है, जहाँ वो एक लड़की से सेटिंग करती है। तो वो लड़की बाहर एक लड़के के बम पे हाथ मार के चली जाती है। अब उसके पीछे जिन खड़ा था, इसीलिए वो लड़का तो जिन का कॉलर पकड़ लेता है, मगर जिन तो उसे अच्छा सबक सिखाता है। पर इसी मौके का फायदा उठाकर शिशी वहाँ से निकल जाती है। तो दिंग उसे विलेज जाने के लिए पिकअप करने आता है, जहाँ पर शिशी दिंग को पूरी कहानी सुनाती है कि उसे किस तरह से अपनी आइडेंटिटी पर शक होने लगा। दिंग कहता है तुम आनियो हो और विलेज चलने पर तुम्हें पता भी चल जाएगा। तो कुछ देर में शिशी और दिंग विलेज पहुँच जाते हैं, लेकिन इधर शिशी के फादर भी ऑफिस पहुँच चुके थे, जहाँ उन्हें शिशी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। इसीलिए वो शिशी को कॉल करते हैं। तो शिशी बहाना कर देती कि वो तो वोकल क्लास के लिए आई है। तो डैड पूछते हैं कि अभी वो कहाँ पर है, जिस पर शिशी तो उन्हें कुछ बता ही नहीं पा रही थी। तो डैड कहते हैं कि जिन को फोन दो। अब शिशी को यहाँ जिन कहाँ से मिलेगा, ये सोचकर वो तो और ज्यादा नर्वस हो रही थी। तभी वहाँ पर जिन भी पहुँच जाता है और उससे फोन लेकर डैड से बात करता है। अब मिस्टर शू तो जिन पर काफी भड़क रहे थे कि तुम शिशी के साथ अकेले कैसे जा सकते हो, अगर उसे कुछ हो गया तो जिन उनसे सॉरी कहता है और बताता है कि वो दूर एक बीच पर आए हैं, क्योंकि शिशी का एक म्यूजिक वीडियो शूट है। तो शिशी जिन से फोन छीनती है, डैड से कहती है कि उसे अपने पीछे बॉडीगार्ड्स लेकर घूमना पसंद नहीं था, इसीलिए उसने जिन को अकेले आने के लिए कहा। देन डैड से कहती कि वो उसकी फिक्र ना करे, क्योंकि वो वीडियो शूट करने के बाद घर से ही सलामत पहुंच जाएगी। तो ये कहकर वो कॉल काट देती है। तो जिन उसके फोन से तियांसु को कॉल लगाता है और म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए क्रू मेंबर्स के साथ यहाँ पर आने के लिए कहता है। लेकिन इधर मिस्टर शू को तो शांति नहीं थी। ऊपर से वो तियांसु को ऑफिस में देखकर डांटने लग जाते हैं कि तुम कैसी मैनेजर हो जो अपने आर्टिस्ट को अकेले शूट पे भेज दिया। तियांसु उन्हें झूठ बोल देती है कि वो तो शूटिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए रुकी थी और अभी वो शूटिंग सेट की ओर ही जा रही है। तो मिस्टर शू कहते हैं कि वो भी शिशी के पास जाकर उसे सरप्राइज करेंगे, क्योंकि अभी भी उन्हें थोड़ा डाउट था। अब मिस्टर शू तो तियांसु को अपनी कार से ले जा रहे थे। तो तियांसु छुपकर शिशी को मैसेज करने लगी थी, मगर मिस्टर शू तो फोन छीन लेते हैं और कहते हैं कि अभी 3 घंटे का सफर है तो आराम करो, फिर वहाँ पहुंचकर हम शिशी को सरप्राइज देंगे। वहीं तो शिशी जिन से पूछती है कि उसने मिस्टर शू से झूठ क्यों कहा, लेकिन जिन तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। जो देखकर दिन कहता है कि जरूर इस बॉडीगार्ड के कोई अलग इरादे हैं। धन पूछते हैं कि कहीं तुम उस असली शिशी को लाइक तो नहीं करते थे। अब इस सवाल को तो शिशी ही इग्नोर मार देती है और दिन को आनियो का घर दिखाने के लिए कहती है। तो दिन उसे एक हाउस बोट पर ले जाता है, जहाँ वो बताता है कि उसकी मॉम के साथ उसका बचपन इसी बोट पर गुजरा है। अब वहाँ की चीजों को देखकर शिशी को ऐसा फील होता है कि वो काफी टाइम से यहाँ पर रह चुकी है। तो उसे अकेला छोड़ दोनों बाहर चले आते हैं, जहाँ पर पहले दिन जिन से असली शिशी के बारे में पूछता है। तो जिन बताता है कि वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी है। दिन कहता है कहीं ये जुड़वा बहने तो नहीं है, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे बॉस मिस्टर शू ने आनियो और उसकी मॉम को छोड़ दिया था, इसलिए उन दोनों को यहाँ आना पड़ा होगा। अब आनियो की मॉम की बात सुनकर जिन उससे उनके बारे में बताने के लिए कहता है। तो दिन बताता है कि आनियो ने उसे बताया था कि उसकी मॉम उसके साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने कभी उसे बोट हाउस से बाहर जाने नहीं दिया। बचपन से टीनेज तक आनियो ने बस हाउस बोट की खिड़की से बाहरी दुनिया देखी है। उसे बचपन से ही पियानो प्ले करना बहुत पसंद था, मगर चाहे वो कितना भी अच्छा प्ले कर ले, उसकी मॉम ने उसकी कभी तारीफ नहीं की। इवन उन्होंने तो शिशी को मोबाइल और इंटरनेट से भी दूर रखा था। मगर तब मैं एक दिन उससे मिला था, जिसके बाद हम दोनों दोस्त बने और फिर हम दोनों ने जुगाड़ लगाकर एक मोबाइल का इंतजाम किया। मगर आनियो की मॉम को ये पता चल गया तो उन्होंने उससे वो फोन भी छीन लिया था। तब से आनियो की बस एक ही विश थी, इस हाउस बोट से आजादी। पर एक दिन अचानक आनियो और उसकी मॉम दोनों ही गायब हो गए। तो अब शिशी को ये तो समझ में आ गया था कि वही आनियो है। तो वो दिन का थैंक यू कहती है, मगर अभी तक उसे पूरी तरह से अपने बारे में याद नहीं आया था। पर आनियो अपने इकलौते दोस्त से मिलकर काफी खुश थी। तो अब से हम इसे आनियो ही बुलाएंगे। तो आनियो जिन से कहती है कि वो मिस्टर शू को सच बता देगी और अपनी जिंदगी में वापस आ जाएगी, क्योंकि उसकी मॉम भी गायब है, जिन्हें वो अब ढूंढना चाहती है। तो जिन कहता है कि अभी उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिस्टर शू अपनी बेटी को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो अगर उन्हें पता चला कि तुम कोई बहरूपिया हो, तब तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमें असली शिशी के मिलने तक वेट करना चाहिए। अब जिन तो ये भी समझ जाता है कि शिशी का एक्सीडेंट किसी का प्लान था, ताकि आनियो और शिशी की अदला बदली हो सके। तो आनियो कहती है पर मुझे तो मिस्टर शू बहुत ही अच्छे इंसान लगते हैं। तो जिन बताता है कि वो तो एक्सीडेंट के बाद तुम बच गई, अगर उस वक्त शिशी को कुछ हो जाता तो मिस्टर शू तो उस ड्राइवर को ही मार देते। इसीलिए जिन उससे शिशी की तरह एक्ट करते रहने के लिए कहता है, वरना अगर मिस्टर शू को उस पर डाउट हो गया तो उसके लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। अब उनकी बातें चली रही थी कि तभी मिस्टर शू तियांसु के साथ यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब आनियो तो उन्हें अचानक से देखकर थोड़ा घबराने लगती है, मगर सरप्राइज होने का अच्छा नाटक करती है। मगर तभी वहाँ पर दिंग आ जाता है, जिसे देख मिस्टर शू पूछते हैं कि आखिर तुम शिशी को कब से जानते हो। दिंग बताता है कि 10 सालों से। जो सुन मिस्टर शू तो उसका झूठ पकड़ लेते हैं,
पर कंफर्म करने के लिए पूछते हैं कि शिशी ने तुम्हारी पढ़ाई में कैसे हेल्प की। अगर पैसे ट्रांसफर किए होते तो उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन डिटेल्स होते। जो सुन दिंग थोड़ा सोच कर कहता है कि वो तो मुझे कैश में पैसे दिया करती थी। अब यहाँ तो दिंग फंस गया क्योंकि शिशी ने आज तक कभी कैश का यूज नहीं किया। तो मिस्टर शू उसे धमका ही रहे थे कि आखिर वो है कौन, सच बताया वरना उसके साथ बहुत बुरा होगा। तभी तियानसू कहती है कि शायद अब हमें मिस्टर शू को सब बता देना चाहिए। तो उसके इस नाटक में दिंग भी शामिल हो जाता है, कहता है कि ये तो हमारा सीक्रेट था ना। तो तियानसू कहती है कि मिस्टर शू भी हमारे साथ ही है, इसीलिए उन्हें बताने से कुछ भी नहीं होगा। तो दिंग तुरंत आइडिया लगाता है, बताता है। तो वो बताता है कि कुकिंग शो में जो कुछ भी हुआ वो सब तो हमारा ही प्लान था ताकि शिशी की इमेज और ज्यादा अच्छी हो और मैं तो मिस तियानसू के लिए ही काम करता हूँ। इस पर जब शिशी भी कहती कि हाँ यही बात थी, तब जाकर डैड को यकीन होता है। पर अभी भी उन्हें शिशी की सेफ्टी की चिंता थी। इस पर शिशी कहती कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिन तो मेरे साथ ही है। तो मिस्टर शू शूटिंग के बारे में पूछते हैं कि वो कब तक चलेगी। इस पर तियानसू बताते हैं कि टेक्निकल टीम की ओर से कुछ गलती हो गई थी जिस वजह से शूटिंग थोड़ी डिले होगी, इसलिए हमें आज रात यहीं पर रहना पड़ेगा। जिस पर मिस्टर शू साफ साफ मना करते हुए कहते हैं कि शिशी को वो अपने साथ घर लेकर जाएंगे। जो सुन आनियो शिशी के अंदाज में कहती है, ओ हेलो ओल्ड मैन, यहाँ पर काम चल रहा है तो प्लीज आप यहाँ से जाएंगे, मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। अब शिशी अपने डैड को ओल्ड मैन बुलाती थी जिस बारे में उसे घर के सीसीटीवी फुटेज से पता चला था। तो ये सुन मिस्टर शू थोड़ा शांत होते हैं, कहते हैं ठीक है फिर, लेकिन तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा। जिसके लिए आनियो मान जाती है। अब वो लोग जा ही रहे थे कि जिन दिंग से कहता है यहाँ आसपास आनियो को जो लोग पहचानते हैं उन्हें यहाँ से बाहर निकालो। जो सुन दिंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि वो डिनर की तैयारी करने जा रहा है, इसीलिए अभी वो लोग थोड़ा बीच साइड घूम ले। तो शिशी भी इस बात को सपोर्ट करती है और वो लोग सी साइड में मस्त घूम रहे थे। पर तभी एक ओल्ड लेडी आनियो को पहचान लेती है और उससे बात करने ही लगी थी। इवन उसके मॉम के बारे में बताने जा रही थी, मगर आनियो उनसे काफी रूडनेस के साथ बात करती है। पर फिर भी ओल्ड लेडी जाने का नाम ही नहीं लेती और कहती कि क्या तुम बीमार हो गई जो मुझे पहचान नहीं पा रही हो, और तुम्हारे साथ ये लोग कौन है। अब बीमार वाली बात सुनकर मिस्टर शू तो भड़क ही जाते हैं और ओल्ड लेडी पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को तुमने बीमार कहा। सही टाइम पर दिंग वहाँ पर पहुंच जाता है और ओल्ड लेडी को यहाँ से ले जाता है। अब आनी को तो मिस्टर शू से डर ही लगने लगा था शिशी के लिए उन्हें इतना ज्यादा पॉजिटिव देखकर, इसीलिए वो अपने आप से कहती है कि अब से उसे अच्छे से एक्टिंग करना होगा, वरना अगर मिस्टर शू को उस पर डाउट हो गया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद ये लोग साथ में डिनर करने के बाद मिस्टर शू को सी ऑफ करने आते हैं, जहाँ जाते हुए मिस्टर शू जिन से शिशी का अच्छे से ध्यान रखने के लिए क्या कर जाते हैं। इधर दिंग तियानसू के पास आता है तो तियानसू उससे कहती है कि उसे म्यूजिक वीडियो शूट के लिए एक वेडिंग वेन्यू सेटअप चाहिए। तो इसी बहाने दिंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर कहीं तुम किसी के साथ एंगेज तो नहीं हो। तियानसू कहती कि बस शूटिंग के लिए चाहिए। जिस पर दिंग कहता है ऐसी जगह तो नहीं है मगर हम शूटिंग के लिए बना सकते हैं। तो तियानसू उसे जल्दी से वो सब कुछ रेडी करने के लिए कहती है। जो सुन दिंग पूछता है कि मैं ना ही तुम्हारा असिस्टेंट हूँ ना ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो तुम मुझसे ये सब करवा रही हो। तियानसू कहती है तुम उसके लिए भी काबिल नहीं हो, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि तुमने मिस्टर शू से झूठ जो कहा था, तो उस झूठ के बदले तुम्हें ये काम करना ही होगा, वरना अगर मिस्टर शू को पता चल गया फिर तो तुम सोच लेना। तो इसलिए दिंग मान जाता है। वहीं तर आनियो और जिन विलेज मार्केट घूमने के लिए आते हैं, जहाँ पर आनियो को एक वाइल्ड थॉट आता है कि कहीं मुझे शिशी बनाने के लिए मेरा प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं किया गया होगा। इसीलिए वो जिन को उसका फेस चेक करने के लिए कहती है कि कहीं कोई प्लास्टिक सर्जरी की निशानी अगर हो तो। अब जिन तो काफी नर्वस होकर उसका फेस टच करता है और कहता है कि तुम रियल हो। तो आनियो कहती है फिर तो शायद शिशी और मैं ट्विंस होंगे। जिन कहता है जो भी हो हमें अब तुम्हारी मॉम को ढूंढना चाहिए, उनसे हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चलेगा। जिसके बाद ये लोग वहाँ के शॉप के बाहर घूमने लग जाते हैं, जहाँ शिशी को एक शेल ब्रेसलेट पसंद आता है तो जिन उसके लिए वो खरीद लेता है। मगर तभी हम दूर से एक औरत को देखते हैं जो आनियो पर नजर रखे हुए थी। अब आनियो को थोड़ा अजीब फील होता है तो वो उस और देखती है, मगर उसे वो औरत दिखाई नहीं देती। पर जब वो लोग आगे बढ़ जाते हैं तो हम फिर से उसी औरत को देखते हैं जो आनियो पर नजर रखे हुए थी। अब ये औरत आनियो की मॉम थी या फिर कौन, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। पर आखिर वो आनियो से छुप क्यों रही है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आगे की पार्ट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।